हाय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 12th बोर्ड के 100 मार्क्स इंग्लिश के सेक्शन बी के मोस्ट वीवीआई क्वेश्चंस के क्वेश्चन नंबर 6 से आगे। पिछले दिन हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 5 तक बताया था आप लोगों को, और आज जो है क्वेश्चन नंबर 6 से आगे है। क्वेश्चन नंबर 6 में है राइट द समरी ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स। ये कुछ पॉइंट्स दिए होते हैं, जनरली 3 पॉइंट्स दे दिए जाते हैं क्वेश्चन में, और उसमें से किसी एक पोएम का समरी लिखने के लिए कहा जाता है। तो हमने यहाँ पे क्वेश्चन 5 गेस किया था। 5 क्वेश्चन है। टू ऑटम सबसे पहले, यानी ऑट टू ऑटम। दूसरा है द सोल्जर्स। तीसरा है माई ग्रैंड मदर्स हाउस। और 4 में है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। एंड 5 है माई कैविटी द मिस्ट्री कैट। यानी ये 5 समरी यदि आप याद कर लेते हैं तो इसमें से एक भी प्रश्न आपके नहीं छूटेंगे। निश्चित रूप से इसी 5 में से आपको लिखने के लिए दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर बी में दिया हुआ है कि राइट द समरी ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोज। किसी एक प्रोज का समरी आपको लिखना है। इससे पहला दिया हुआ है अ पिंच ऑफ वैष्णव। दूसरा है भारत इज माय होम। तीसरा आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड। एंड 4 अ चाइल्ड इज बॉर्न। एंड 5 अ मैरिज प्रपोजल। यानी ये 5 समरी यदि आप प्रोज के याद कर लेते हैं तो आपके जो है टोटल क्वेश्चंस सॉल्व हो जाएंगे, यानी एक भी प्रश्न आपके प्रोज से भी नहीं छूटेंगे। उसके बाद नंबर सी में, इसी में सेक्शन में दिया हुआ है नंबर सी में कि राइट आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। किसी एक का आंसर लिखें, जिसमें ये स्टोरी ऑफ इंग्लिश से दिया जाता है क्वेश्चन। सबसे पहला है राइट अ नोट ऑन द फ्यूचर ऑफ इंग्लिश इन इंडिया। इंडिया में इंग्लिश की फ्यूचर क्या है, इस पर एक नोट लिखें। दूसरा है हाउ कैन वी इम्प्रूव आवर इंग्लिश, कि हम अपनी इंग्लिश को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। 3 में है डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश, यानी इंग्लिश के महत्व के बारे में डिस्कस करें, वर्णन करें। 4 में है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इंग्लिश एज अ वर्ल्ड लैंग्वेज, यानी इंग्लिश में एक शॉर्ट नोट्स लिखें कि ये किस तरह से वर्ल्ड लैंग्वेज है, यानी वर्ल्ड लैंग्वेज के रूप में इंग्लिश के बारे में एक शॉर्ट नोट लिखें। नंबर 5 में राइट द ए शॉर्ट नोट ऑन मॉडर्न इंग्लिश, यानी मॉडर्न इंग्लिश पर एक शॉर्ट नोट लिखें। एंड नंबर 6 राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इंग्लिश एज द सेकेंड लैंग्वेज ऑफ इंडिया, यानी इंग्लिश को इंडिया के एक सेकेंड लैंग्वेज के रूप में एक शॉर्ट नोट लिखें। इसी ग्रुप में यानी सेक्शन बी में क्वेश्चन नंबर डी, इसमें कहता है मैच द नेम्स ऑफ द पोएट्स गिवन इन लिस्ट ए विद देयर मीनिंग्स देयर वर्क इन लिस्ट बी, यानी लिस्ट ए में कुछ पोएट्स के नाम दिए गए हैं और लिस्ट बी में कुछ उनके रचना के नाम दिए गए हैं, तो आपको इसको मैच करना है। तो जनरली इसमें आपको याद करना है कि जो प्रोज हैं आपके बुक में और जितने भी पोएम्स हैं उन सभी प्रोज और पोएम्स के ऑथर्स एंड पोएट्स के नाम याद कर लेंगे। आपको इसी में से मिलाने के लिए कहेगा कि जो पोएट्स हैं उनकी कौन सी रचना है। तो ये समझिए तो 100% ये आउट क्वेश्चन है, और यदि आप याद कर लेते हैं अपने सभी प्रोज और पोएम्स के ऑथर्स एंड पोएट्स के नाम तो ये प्रश्न आपका बन जाएगा आसानी से। या फिर यदि आपको इसमें से नहीं आता है तो फिर इसी में और के रूप में दिया हो जाता है ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस, की निम्नलिखित सेंटेंस में किसी 5 का इंग्लिश में ट्रांसलेट करें। जैसे हम लोग खा रहे हैं, बच्चे हल्ला नहीं कर रहे हैं, भारत का इतिहास गौरवशाली है, तैरना एक कला है, हमेशा सच बोलो, उसने मुझे हंसाया, हल्ला मत करो, वह पिछले सोमवार से बीमार है, वह अंग्रेजी बोलना नहीं जानता है, जाड़े के बाद बसंत ऋतु आती है, वह मेरी अच्छी दोस्त है, वह कहाँ जा रहा है। इस तरह का जो ट्रांसलेशन है जो मुख्य रूप से आपको टेंस पर आधारित है, और कुछ जो है कॉजेटिव सेंटेंस हैं। तो इस तरह का जो सेंटेंस है, यदि ये 4-5 जो पैटर्न्स हैं यदि आप इसकी तैयारी कर लेते हैं तो इसी में से पूछेगा, इसमें से बाहर नहीं रहेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर, अच्छा इसको फिर 6 को समझ लेते हैं कि 6 में जो क्वेश्चन दिया हुआ है तो ABCD ये 4 ग्रुप में क्वेश्चन दिया हुआ है, और इस 4 ग्रुप में से किसी 3 प्रश्न का जवाब देने के लिए कहता है।
तो 4 में से यदि आपको कोई एक ग्रुप के क्वेश्चंस का आंसर नहीं भी आता है तो उसमें घबराने की कोई बात नहीं। फिलहाल आप जो है अपनी अच्छी तैयारी के लिए इस चारों ग्रुप का तैयारी कर लें। उसके बाद सबसे लास्ट में क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 7 कि रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस। यानी एक पैसेज दे दिया हुआ रहता है, अनसीन पैसेज, और उसमें से 3-4 प्रश्न रहते हैं। 4 प्रश्न का आंसर जो है आपको देना होता है उसी पैसेज को पढ़ कर, या फिर इसमें और करके रहता है राइट अ प्रेसिस ऑफ द फॉलोइंग पैसेज एंड गिव सुटेबल टाइटल। यानी एक पैसेज दे दिया हुआ रहता है, उस पैसेज को पढ़कर आपको उसका प्रेसिस करना है, संक्षेपण करना है, उसको लगभग 1/3 भाग में लिखना रहता है, और उसका जो एक सुटेबल टाइटल होता है, जो भी उपयुक्त टाइटल होगा, शीर्षक होगा, उस शीर्षक को आपको ऊपर में लिखना होता है। ये भी बहुत आसान है, प्रैक्टिस का चीज़ है। यदि आप इसका ये 2-4 सेट का प्रैक्टिस कर लेते हैं तो इसमें से आपको आसानी से बन जाएगा। तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। आप लोग जो है एक हौसला के साथ, मनोबल के साथ आप तैयारी करें। जितने भी क्वेश्चंस हमने दिए हैं हमारा ग्रुप बी का, यदि आप इसकी पूरी तैयारी कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 to 7 तक का, तो निश्चित रूप से आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा और आप जो है इस 50 नंबर में 50 नंबर लाने में सफल रहेंगे। और 50 नंबर ऑब्जेक्टिव का पूछता है, जिसमें ग्रामर सेक्शन अधिक रहता है, तो उस पर हम लोग देखेंगे, बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन फ़िलहाल ये सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का मैंने ये सजेशन तैयार किया है और आप लोग इसको तैयार कर लें। थैंक यू सो मच।